आज हम 3D एनिमेशन और कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये जानने वाले हैं कि आखिर कैसे लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल करने से लोग हमेशा के लिए बहरे हो जाते हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा ईयरफोन है जिसे इस्तेमाल करने से आप हेयरिंग लॉस के खतरे से बच सकते हैं। तो सबसे पहले 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि आखिर कैसे ईयरफोन आपको हमेशा के लिए बहरा बना देता है। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, चाहे वो किसी की आवाज़ हो या कोई शोर हो या फिर कोई म्यूजिक हो। तो इसे ध्यान से समझिए। तो जब कोई साउंड हमारे कानों में ईयर कैनल के रास्ते इंटर होता है तो वो सबसे पहले हमारे कान में मौजूद ईयर ड्रम से टकराता है, जिसे आम बोलचाल में कान का पर्दा भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते कि कान पे जोर से मत मारो वरना कान का पर्दा फट जाएगा। ये वही कान का पर्दा होता है जिसे साउंड सबसे पहले टकराती है। तो जब साउंड वेव ईयर ड्रम से टकराती है तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे कनेक्टेड होती हैं ये 3 छोटी छोटी बोन्स। तो जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उसी के साथ साथ ये बोन्स भी वाइब्रेट होने लगती हैं, जो आवाज़ को 20 गुना बढ़ा देती हैं। इन तीनों बोन्स में जो सबसे लास्ट वाली बोन होती है उसे स्टेपीज कहते हैं, जो कनेक्टेड होती है कोक्लिया से। इन बोन्स के जरिए साउंड कोक्लिया में पहुंच जाता है। कोक्लिया में एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें साउंड वेव्स तरंगे पैदा करती हैं। हमारे कोक्लिया में ही मौजूद होता है टाइनी हेयर सेल, जिसके ऊपर होता है स्टीरियोसीलिया, जो साउंड वेव की वजह से ऐसे हिलती हैं यानी लहराती हैं। तो जब हम साउंड म्यूजिक लगातार सुनते हैं तो ये स्टीरियोसीलिया डैमेज हो जाती हैं, और दुख की बात यह है कि जिसका कोई आज तक इलाज नहीं है, और इस वजह से इंसान हमेशा के लिए बहरा हो जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि ये स्टीरियोसीलिया सिर्फ ईयरफोन की ही वजह से डैमेज होती हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां लाउड म्यूजिक का शोर होता है जिससे हियरिंग लॉस का खतरा होता है, जैसे डीजे पार्टी, म्यूजिक क्लब या कॉलेज का फंक्शन। अब आइए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये साउंड वेव्स हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती हैं। जिसके लिए हम एक होम थिएटर का इस्तेमाल करेंगे और एक कैंडल भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस कैंडल को जलाते हैं। अब हम लो वॉल्यूम से लेकर हाई वॉल्यूम करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे इस फ्लेम के साथ क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से साउंड वेव की वजह से यानी साउंड के प्रेशर से ये जो फ्लेम है वो लहरा रही है, और एक समय बाद वो बुझ भी जाती है क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। और जब ऐसे ही आपके कान के पर्दे पर साउंड का प्रेशर पड़ता है तो आप सोचिए उसका क्या हाल होता होगा, क्योंकि ये जो पर्दा होता है वो बहुत ही पतला होता है। और जब ये साउंड वेव्स आपके कान से होते हुए कोक्लिया में जाती है तो कोक्लिया में मौजूद होता है स्टीरियोसीलिया, ये उन्हें भी डैमेज कर देती हैं। जरा सोचो, आप अभी इस तरह के साउंड को सुन रहे हो, आपको इस खूबसूरत से साउंड का एहसास हो रहा है। पर अचानक से आपको कुछ ऐसा सुनाई देने लगे और आपको पता चले कि आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? और जब आपका डॉक्टर भी ये बता दे कि आप जिंदगी में कभी नहीं सुन सकते, तो क्या होगा? क्या आप किसी भी तरह से अपने सुनने की क्षमता को वापस ला सकोगे? नहीं, और आपको ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पर सबसे बढ़कर किसी के साथ ऐसा हो ही क्यों? क्यों ना हम कुछ ऐसे तरीके को फॉलो करें जिससे ईयरफोन से होने वाले हेयरिंग लॉस से बचा जा सके। हम ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल तो करें, पर इससे हमारे कानों पर कोई खतरा ना हो। तो कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप साउंड से होने वाले हेयरिंग लॉस से बच सकते हैं, जैसे 60-60 रूल। ये रूल कहती है कि लगातार 60 मिनट से ज़्यादा और 60% से ज़्यादा वॉल्यूम पर कभी भी ना सुने, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ईयर डैमेज नहीं होंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं और आप फ़ोन के वॉल्यूम को जब 60% से ज़्यादा कर देते हैं, तब आपका फ़ोन वार्निंग मैसेज शो करता है कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम पर ज़्यादा समय के लिए सुनेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता डैमेज हो सकती है। ईयरफोन या ईयरबड्स के बजाय हमेशा हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहिए।
ईयरफोन या ईयरबड्स ज़्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें कान के अंदर लगाया जाता है, जिससे ये बिल्कुल कान के पर्दे के पास चले जाते हैं और इसलिए इनसे आने वाली आवाज़ ज़्यादा तेज सुनाई देती है, जो हमारे ईयर को डैमेज करती है। ईयरफोन्स बाहर के शोर को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाते, जिससे सुनने वाले लोग ज़्यादातर इनके वॉल्यूम को बढ़ाकर ही सुनते हैं। पर सस्ती होने के कारण ज़्यादातर लोग ईयरफोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आप ईयरफोन खरीदें तो आप ये ध्यान रखें कि उसका जो टिप है वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट टिप वाले ईयरफोन थोड़े अच्छे होते हैं, ये फिट हो जाते हैं, जिससे बाहर के शोर को थोड़ा बहुत ब्लॉक कर देते हैं और जब बाहर से कोई आवाज़ आपके कानों में नहीं आती है तो आपको वॉल्यूम बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। याद करिए, जब लोग किसी मार्केट या किसी भीड़ वाली जगह में होते हैं तो वो अक्सर वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं, वहीं जब आप शांत जगह पर होते हैं तो नॉर्मल वॉल्यूम पर ही सुनते हैं। इसीलिए ईयरफोन से हेडफोन्स अच्छे होते हैं, क्योंकि इन्हें यूज करने से बाहर के शोर आपके कानों में कम आते हैं और आपको अच्छी तरह से सुनाई देता है। लेकिन हेडफोन्स में भी अगर आप अफोर्ड कर सकें तो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स को ही यूज करें। ये बाहर के शोर को बिल्कुल ही खत्म कर देता है और कम वॉल्यूम पर भी आप अच्छे म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। हेडफोन्स का वॉल्यूम ऐसा हो कि आपके आसपास किसी को सुनाई ना दे और आपको आसपास की आवाज़ लगातार पता चलती रहे। आप इस वीडियो को देखिए। इसके ईयरफोन्स की आवाज़ कितनी तेज रही होगी, जो इसके साथ ऐसा हुआ कि ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी और इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन है कि आप सेटिंग में जाकर मैक्सिमम वॉल्यूम को लिमिट में सेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम को सेफ लिमिट पर सेट कर दीजिए। ये छोटे बच्चों के पेरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग हेडफोन्स लगाकर म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए आप टाइमर का इस्तेमाल करें। म्यूजिक ऑफ करने के लिए टाइमर लगाया जा सकता है, जिसके इस्तेमाल से आपका म्यूजिक कुछ समय बाद ऑफ हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।